नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन टू यू और मैं हूं आपके साथ आशु झा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे E20 के ऊपर, कंट्रोवर्सी के ऊपर, जो कि आज न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ अखबार और भारतीय जनता इस चीज़ को फेस कर रही है। भारतीय जनता में आक्रोश की भावना आखिर E20 पेट्रोल मार्केट में आने से क्यों है, इस वीडियो में हम शुरू से आखिरी तक जानेंगे। लेकिन इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि आपका गाड़ी E20 पेट्रोल के लिए कंपैटिबल है कि नहीं। अब सबसे पहले ही जानते हैं कि आखिर E20 होता क्या है। E20 का मतलब होता है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। यानी कि जब मार्केट में पहले E10 या फिर 100% पेट्रोल मिलता था, अब मार्केट में गवर्नमेंट ने E20 पेट्रोल को देने की पूरी तरीके से उन्होंने रोल आउट कर दिया है कि हमको यही E20 पेट्रोल मिलेगा। अब E20 पेट्रोल से माइलेज पे भी असर पड़ रहा है। कैसे असर पड़ रहा है, इसकी कहानी रोमांचक हो सकता है। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं पेट्रोल की एनर्जी की बात करूं तो 34 मेगाजूल पर लीटर होता है, जबकि एथेनॉल की बात करूं तो 24 मेगाजूल पर एनर्जी होता है। अब चूंकि E20 पेट्रोल में 20% ही एथेनॉल को मिलाया जाता है, इसीलिए अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कि अगर 100% पेट्रोल लगभग 25 किलोमीटर का अगर माइलेज दे रही है तो उसमें 4 से 5% या 6% की ही गिरावट देखने को मिलेगी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि आपने 20% ही इथेनॉल को मिलाया है। जबकि न्यूज़ चैनल्स या फिर आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा माइलेज 50% गिर गया, 30% गिर गया, 20% गिर गया। क्या ये इस वीडियो में सच्चाई है? इस चीज़ को मैं थोड़ा सा नहीं मानता हूँ, क्योंकि इतना माइलेज रिड्यूस करना मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि जब आपकी गाड़ी पुरानी हो, 2023, अगर आपका इंजन E20 के कंपैटिबल ना हो, अब उसमें आप E20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी गाड़ियां ख़राब हो सकती हैं, गाड़ियां के पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने टैंक में E20 पेट्रोल भरा है, उसमें एथेनॉल है, और एथेनॉल की जो प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। अब टैंक आपका आधा खाली है, आधा में हवा भरा हुआ है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर, तापमान के कारण उसमें हवा में मॉइस्चर बनेगा और मॉइस्चर को वो एब्जॉर्व करेगा। अब जब मॉइस्चर को टैंक में ऑब्जर्व करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो रस्टेड आपका टैंक हो जाएगा, जिसके कारण आपके टैंक ख़राब हो सकती है, पेट्रोल आपका उसमें जंग मिक्स हो सकता है, और जो कि इंजन के लिए घातक साबित हो सकती है। इसीलिए लोग अपने आप को आक्रोश दिखा रहे हैं। और जो कि 2023 से पहले जब E20 कंपैटिबल गाड़ियाँ नहीं बनाई जाती थी, उसमें अगर आप डालते हैं तो निश्चित रूप से हम आपको माइलेज का फ़र्क दिखेगा। लेकिन ये फ़र्क गाड़ियों पे डिपेंड करता है कि आपका कब का गाड़ी है, किस कंपैटिबिलिटी के साथ बनाया गया है गाड़ी है। आजकल की जो गाड़ी है, जो मैं अपनी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, वो E20 कंपैटिबल है, तो मुझे कहीं भी माइलेज को लेकर ऐसा नहीं हुआ कि जो मुझे आज से 1 साल पहले माइलेज मिल रही थी, 2 साल पहले मैंने गाड़ी खरीदा है, तो वो मुझे आज उस पर फ़र्क दिख रहा है। मेरे लिए ये चीज़ नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं मान के चलता हूँ कि अभी जो बाइक बन रही है या फिर गाड़ियाँ बन रही है, कार बन रही है, वो जो E20 जो गाड़ियाँ होती है, वो उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स डिपेंड, जैसे कैसे उसका ट्यूनिंग किया गया है, कैसे उसके पार्ट्स को डिज़ाइन किया गया है, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जिससे ये माइलेज पे असर ना करे। जितना माइलेज पहले दे रही थी 100% पेट्रोल में, उतना ही माइलेज दे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। तो भाई, जो भी हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, आप जानते हैं कि पेट्रोल विदेशों से आयात निर्यात होता है और उसमें भारत का पैसा विदेश जाता है। बहुत ज़्यादा पैसा विदेश चला जाता है, लाखों करोड़ों का नुकसान भारत को सहना पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि जो पैसा हम बाहर भेज रहे हैं, वो पैसा हम बाहर ना भेज के भारतीय किसानों को, क्योंकि आप जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एथेनॉल कैसे बनता है, तो एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, शुगर केन, ये सब मैंने आपको बताया। तो अगर भारत में ही फार्मर, किसानों को अगर हम बढ़ावा देंगे, उनको पैसे देंगे, उनको लोन देंगे, तो भारत में क्या होगा कि भारत में पैसा रह भी गया और भारत में रोजगार की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी, जो कि किसानों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और जो
जो क्रूड ऑयल जो हम विदेश से ला रहे थे उसमें काफ़ी गिरावट आएगी, जिसके कारण भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रहेंगे और विदेश ना भेजना पड़े। और अच्छी बात यह है कि जो E20 पेट्रोल होता है उसमें एनर्जी इमिशन भी कम होता है, जिसके कारण आपको पॉल्यूशन पे भी फ़र्क आपको कम पड़ता है। तो सुनने में ये सब बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल यही है कि जब गवर्नमेंट ने इतना जल्दी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है तो उनको इम्प्लीमेंट करना था कि पहले सबकी गाड़ी E20 के कंपैटिबल ये डिज़ाइन करवाना चाहिए था। अब गवर्नमेंट कह रही है कि मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पहले बताया हुआ था कि उनको हिदायत दी हुई थी, लेकिन ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। जब मैंने 2021 में मेरे किसी रिलेटिव ने गाड़ी खरीदी थी तो वो E20 कंपैटिबल नहीं थी। तो सबसे बड़ा आक्रोश का भावना यहाँ पे जनता के लिए तभी बढ़ जाता है जब आप जानते थे कि जब E20 हम लागू करेंगे तो आपने गाड़ियाँ पहले से ऐसे क्यों नहीं डिज़ाइन की, आपने डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसके कारण गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, बोझ हो रहा है पॉकेट पे क्योंकि माइलेज कम दे रही है। इसके कारण ये आक्रोश की बढ़ना जनता के लिए ज़रूर बनता है और इससे मैं भी सहमत हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको लगे कि कैलकुलेशन आपने कैसे 6% बोल दिया, 7% बोल दिया, इससे रिलेटेड अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपकी हमारी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। चलता हूँ और क्योंकि मुझे सोना है, रात के बज रहे हैं, तो बाय।